मिनरल्स हैं, इनके टाइप्स को हमको पता करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। फिर भी हम अब जैसे-जैसे समय पार होता जा रहा है, हम इनको डिस्कवर करते जा रहे हैं। और अब हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, कैसा होगा, तो ये हम इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज से समझ सकते हैं कि वो वहाँ का कलर कैसा है, मिनरल का डेंसिटी कैसी है, हार्डनेस कैसा है, और स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज पे कि वो किस हिसाब से सॉल्युबिलिटी है उसमें, मिनरल में, इस हिसाब से हम उसको पता कर सकते हैं किस ज्योग्राफिकल एरिया में, एनवायरनमेंट में वो प्रेजेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें इसके प्रेजेंट होने में यहाँ पे किसी भी ह्यूमन का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, इन्फ्लुएंस नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स क्या है। अभी हमने देखा कि रिसोर्सेस क्या है और मिनरल्स कैसे होते हैं। तो अगर हम टाइप्स ऑफ मिनरल्स की बात करेंगे तो मिनरल्स मेनली दो टाइप के होते हैं फ्रेंड्स। मिनरल को यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइड में पिक्चर में बना हुआ है, ये देखिए मिनरल्स, और इनके टाइप्स हैं। एक है मेटालिक टाइप ऑफ मिनरल, और दूसरा है नॉन मेटालिक टाइप ऑफ मिनरल। और मिनरल में भी अगर हम मेटालिक की बात करेंगे तो मेटालिक भी दो टाइप का होता है, एक होता है फेरस टाइप और एक होता है नॉन फेरस टाइप। ठीक है फ्रेंड्स, अगर उसमें आयरन प्रेजेंट होगा तो वो फेरस कहलाएगा, और अगर आयरन नहीं होगा तो वो नॉन फेरस कहलाएगा। और अब हम इसको कुछ डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं फ्रेंड्स। अब हमने देखा कि मेटल्स जो है, सॉरी मिनरल्स जो हैं, ये दो टाइप के हैं, एक है मेटालिक टाइप, एक है नॉन मेटालिक मिनरल्स। तो मेटालिक टाइप में ये कैसे होंगे, ये रॉ फॉर्म में प्रेजेंट होंगे और ये मेटल कंटेन करेगा, ये हार्ड सब्सटेंस होगा, ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, और मेटालिक में कुछ शाइन होगा, स्पेशली यहाँ पे आयरन ओर होगा, बॉक्साइट होगा, मैग्नीज होगा, ये सब प्रेजेंट होंगे मेटालिक टाइप में। और अब मेटालिक टाइप में भी हम बात करेंगे अब फेरस और नॉन फेरस की। अगर फेरस मिनरल्स होंगे तो उसमें होगा आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइड्स, जो कि आयरन कंटेन करते हैं। और अब हम बात करेंगे नॉन फेरस मिनरल्स की। तो नॉन फेरस मिनरल्स में आयरन प्रेजेंट नहीं होगा, ये आपको मैंने अभी बताया। तो ये मेटल्स कैसे होंगे, ये इसमें गोल्ड हो सकता है, सिल्वर हो सकता है, कॉपर हो सकता है या लेड हो सकता है। अब नॉन मेटालिक मिनरल्स की बात अगर की जाएगी तो इसमें मेटल प्रेजेंट नहीं होगा। ये मेनली इसमें लाइमस्टोन हो सकता है, माइका हो सकता है, गिब्सन हो सकता है, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। और अगर मिनरल फ्यूल्स की बात की जाएगी, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, जो कि आजकल काफी डिमांड में है, ये नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं फ्रेंड्स। ये आप याद रखिए, जो आप पेट्रोल जो गाड़ी में आप डालते हैं, जो ट्रेन में कोल इंजन में यूज किया जाता है, ये नॉन मेटालिक होता है। और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, निकालने के लिए मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसा कि आप ये पिक्चर में देखिए। एक्सट्रैक्शन जो मेथड्स है, ये क्या है, एक होता है माइनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, पहला है मेथड माइनिंग, दूसरा होता है ड्रिलिंग, इसको हम काफी डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे, और एक होता है क्वेरलिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तीन टाइप के हैं। और माइनिंग में भी
ओपन कास्ट माइनिंग होता है और दूसरा होता है शैफ्ट माइनिंग। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम इन तीनों को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं जो हम ये एक्सट्रैक्शन करते हैं। जो मिनरल्स को निकालने का प्रोसेस है रॉक से, ठीक है फ्रेंड्स, जो हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, टेकिंग आउट ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द रॉक्स, और कैसे परी करके गड्ढा करके हम अंदर जाते हैं, इसको हम माइनिंग कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और ये काफी डीप माइनिंग भी हमको कभी कभी करनी पड़ती है और कभी कभी थोड़ा सा गड्ढा करने पे ही हमको मिल जाता है। जब हल्का सा गड्ढा किया और हमको मिनरल मिल गया तो ये कहलाएगा ओपन कास्ट माइनिंग। लेकिन अगर हम डीप माइनिंग करते हैं, डीप हम बरोस करते हैं, तो हमको शाफ्ट की जरूरत पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है, शाफ्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा शाफ्ट माइनिंग कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमको काफी डीप में हमको जाके मिलता है, तो ये हम कैसे करते हैं, ये बिलो सरफेस प्रेजेंट होता है, तो हम इसके लिए वेल क्रिएट करते हैं, कुआं बनाते हैं और हम उसमें से निकालते हैं ऑयल और नेचुरल गैस को, तो हम इसको ड्रिलिंग कहते हैं, गड्ढा करके निकालने का। और मिनरल्स जो कि हम और जब थोड़े से ही गड्ढा करने पे, डिग करने पे अगर हमको मिनरल्स मिल जा रहे हैं तो उसको हम कहेंगे क्वारलिंग। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और देखिए, ऑयल को निकालने के लिए हम ऐसा कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ये देखिए यहाँ पे पिक्चर में बना हुआ है। आशा करते हैं ये आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ में आया है तो इसको आप फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जब डिस्टिंग्विश कर पाएंगे तभी आप करेक्ट ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। अभी हमने मिनरल्स को देखा कि कैसे मिनरल हमको मिलता है, फिर हमने देखा कि क्या क्या टाइप्स हैं, कैसे हम उसको डिग करेंगे, वो हमने देखा। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन को देखने जा रहे हैं, कहाँ कहाँ पे मिनरल्स हमको मिलता है और कैसा मिनरल मिलेगा हमको। तो कुछ मिनरल्स हमको इग्नियस रॉक में मिल जाते हैं, कुछ हमको मेटामॉर्फिक में मिलते हैं और कुछ सेडिमेंट्री में मिलते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि मेटालिक मिनरल्स और नॉन मेटालिक मिनरल्स स्पेशली कहाँ मिलते हैं। तो अगर मेटालिक मिनरल्स की बात की जाएगी तो ये इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं, जो कि आप जानते हैं पेरेंट रॉक होता है। पेरेंट रॉक में मेटल मिलेगा, ये आप याद रखिए। और जब इग्नियस टूटता है तो वो सेडिमेंट्री में बनता है, और जब वो कॉम्पोजिशन पूरी तरीके से बदल देता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो मेटल्स हमको मेटामॉर्फिक रॉक और इग्नियस रॉक, जो कि पेरेंट रॉक है, वहां पे मिलते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक्स में, जो कि लेयर्स में बनता है, वहां पे हमको नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इनके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, वर्ल्ड में कहां कहां पे ये प्रेजेंट है। तो अगर हम इग्नियस रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल की बात करें, जो कि हम मेटालिक मिनरल्स की बात कर रहे हैं, तो आयरन ओर हमको नॉर्थ स्वीडन में मिलता है। यहाँ पे आप मैप को खोल लीजिए, एटलस को खोल लीजिए और मार्क करते चलिए जैसा जैसा मैं कह रहा हूं, नहीं तो आप आज पढ़ेंगे और कल भूल जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए एटलस को खोलिए और जहां जहां मैं बोलता जा रहा हूं आप मार्क करते चलिए, इससे आपको एरिया भी याद होगा और मिनरल भी याद हो जाएगा। तो नॉर्थ स्वीडन में क्या मिलेगा फ्रेंड्स, आयरन ओर मिलेगा। अब बात आएगी दूसरी कि कनाडा में
ओंटारियो में क्या मिलता है? मिलता है कॉपर और निकल डिपॉजिट्स। ठीक है, कॉपर और निकल डिपॉजिट्स कहां मिलते हैं? ओंटारियो कनाडा में मिलते हैं। अब थर्ड जो एरिया है वो है साउथ अफ्रीका का। साउथ अफ्रीका में फ्रेंड्स क्या मिलता है? आयरन, निकल, क्रोमाइड्स और प्लैटिनम मिलता है। मैं दो बार इसलिए आपसे बोल रहा हूं कि आपको ये याद हो जाए। तो साउथ अफ्रीका में क्या मिलेगा फ्रेंड्स? आयरन, निकल, क्रोमाइड्स और प्लैटिनम मिलेगा। ये एग्जाम्पल हो गए इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स के। अब हम सेडिमेंट्री रॉक्स को देखेंगे जहां पे नॉन मेटालिक मिनरल्स मिलते हैं। इसका एग्जाम्पल यहाँ पे एक दे रखा है, लाइमस्टोन। तो लाइमस्टोन का सबसे पहला डिपॉजिट हम देख रहे हैं वर्ल्ड में, वो है लाइमस्टोन का डिपॉजिट। वो हमको मिलता है फ्रांस के एरिया में। और कौन सा रीजन है? कैराकस रीजन है। ठीक है फ्रेंड्स, लाइमस्टोन डिपॉजिट मिलेगा, ये बहुत फेमस है फ्रांस में, कैराकस रीजन में। मैग्नीज डिपॉजिट मिलता है जॉर्जिया और यूक्रेन में। फॉस्फेट कहां मिलता है फ्रेंड्स? फॉस्फेट मिलता है अल्जीरिया में। ठीक, अल्जीरिया में मिलेगा फॉस्फेट, जॉर्जिया और यूक्रेन में मिलेगा मैग्नीज, और कैराकस रीजन